So let's start today with a very interesting sum which is minimum cost climbing stairs. And मुझे ये समझने के लिए बहुत टाइम लग गया था, but I'll try my best to explain you guys how I have solved this. ठीक है, तो अब लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस. तो अब करना क्या है, इसमें क्वेश्चन क्या है. तो अपने को एक एरे दिया हुआ है. ये बेसिकली ऐसे समझो कि ये फर्स्ट स्टेप है, ये 10 है, ठीक है. और उसके बाद ये क्या है, 15 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, 20 है, ठीक है. ऐसे एज्यूम कर लो ये स्टेप्स है. तो अपने को फाइंड करने का है कि इधर तक जाने के लिए अपने को कितना कॉस्ट लगेगा, और ये कॉस्ट है पर स्टेप से जाते हुए, ठीक है. अब लेट्स सी, अब मुझे जाना है यहाँ पे, तो मुझे क्या क्या, और हाँ कंडीशन क्या दिया हुआ है, इधर मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ या फिर मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ. और एक कंडीशन क्या दिया हुआ है कि मैं इधर 1 स्टेप ले सकता हूँ या फिर मैं 2 स्टेप भी ले सकता हूँ. ओके, तो इतने चीज़ें समझ में आ गए आपको. तो अभी मुझे बताओ सबसे मिनिमम स्टेप्स कितने लगेंगे. तो अगर मैं समझो 10 से स्टार्ट करता हूँ तो मैं 1 स्टेप भी ले सकता हूँ या फिर मैं 2 स्टेप भी ले सकता हूँ. तो मैं ऑब्वियसली क्या करूँगा, 2 स्टेप लूँगा. और उसके बाद मुझे 1 स्टेप लेना पड़ेगा यहाँ पे आने के लिए. तो मुझे कॉस्टिंग कितनी पड़ी, 10 + 20 30 आ गई मेरी कॉस्टिंग, ठीक है. अगर अब समझो मुझे यहाँ पे आने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ना आते हुए मैं यहाँ से आता हूँ समझो. तो मुझे यहाँ से इधर मैं 1 स्टेप लेके फिर मैं यहाँ पे जा सकता हूँ. इफ़ नॉट आई कैन टेक 2 स्टेप्स ओवर हियर. तो मैं अगर डायरेक्टली 15 से स्टार्ट करता हूँ और मैं 2 स्टेप लेके आता हूँ तो मुझे कॉस्ट कितनी पड़ी, 15 पड़ी. यानी कि मिनिमम कॉस्ट क्या है, 15 है यहाँ से ये क्रॉस करने के लिए. तो ये फाइंड करना है. तो कैसे फाइंड करना है, लेट्स सी. अब सबसे पहला, अगर समझो अभी मेरे पास ये इतने 1 से लेके 6 तक स्टेप्स हैं और यहाँ पे मुझे रीच करना है. जैसे मैंने कहा था यहाँ पे मुझे रीच करना है, वैसे ये टॉप है समझो, यहाँ पे मुझे रीच करना है. तो मैं कैसे रीच करूँगा इधर. तो सबसे पहले मुझे अगर यहाँ पे रीच करना है तो मुझे कंडीशन क्या है, मेरी बेस कंडीशन क्या है कि मुझे इधर तक आने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ़ स्टेप्स कितने, मिनिमम कॉस्ट ऑफ स्टेप्स कितने लगे, ठीक है. यानी कि अगर मैं चेक करूं कि मैं यहाँ पे कैसे आ सकता हूँ, इतना बताओ मुझे. मैं इधर यहाँ से यहाँ पे आ सकता हूँ 1 स्टेप लेके. इफ़ नॉट आई कैन टेक 2 स्टेप्स फ्रॉम हियर, ठीक है. मतलब मैं 5 से आ सकता हूँ या फिर मैं 6 से 1 स्टेप लेके आ सकता हूँ. 5 से 2 स्टेप या फिर 6 से 1 स्टेप. तो इतना समझ गए. यानी कि क्या है, ये n है समझो, ये n है. तो n तक आने के लिए मुझे क्या चाहिए, मिनिमम ऑफ इधर उससे पहले वाला. यानी कि n तक आने के लिए मुझे क्या चाहिए, मिनिमम ऑफ, ठीक है, मिनिमम ऑफ n-1, ठीक है, n-1, ठीक है, मतलब ठीक है. और कॉमा मिनिमम कॉस्ट ऑफ, मुझे 5 तक आने के लिए भी कुछ कॉस्ट लगेगा मुझे, राइट. तो n-2, इतना समझ गए. अब इन दोनों में से मिनिमम कॉस्ट किसका है ये भी तो फाइंड करना पड़ेगा, राइट. ठीक है, तो इसका भी मिनिमम फाइंड करना है मुझे, ठीक है. इसका भी मैं मिनिमम फाइंड करूँगा. इतना समझ गए. लेट्स बिगिन विद एन एग्जांपल एक्चुअली. तो अभी यहाँ पे देखो, तो ये कॉस्ट है, ये एग्जांपल भी लेते हैं अपन. तो अपने को कहाँ, यहाँ आने का है, बराबर है. तो यहाँ पे आने के लिए मुझे बताओ n-1 क्या है, ये है, और n-2 क्या है, ये है, ठीक है. तो n-1 तक आने के लिए भी कुछ ना कुछ तो कॉस्ट लगा ही होगा, राइट. तो वो कॉस्ट कितना लगा होगा, तो वो क्या है. तो अपन यहाँ पे आने के लिए कितना है, या तो हम लोग यहाँ से यहाँ आए, नहीं तो यहाँ से यहाँ है, ठीक है. तो इसका मिनिमम कॉस्ट कितना है, इसका टोटल इधर तक आने के लिए इसको भी मिनिमम कॉस्ट फाइंड करना पड़ेगा, राइट. तो इसका मिनिमम कॉस्ट क्या है, यहाँ से है, ठीक है. और अभी मैं 15 का देखता हूँ. इधर तक आने के लिए मिनिमम अपने पास वेज कितने, एक तो अपन 10 से आ सकते हैं, नहीं तो अपन स्टार्ट से आ सकते हैं, ठीक है. क्योंकि अपन n+1 से स्टार्ट कर, फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट कर सकते हैं, ये अपने पास ऑलरेडी गिवन कंडीशन है. तो अपने पास 2 वेज है, एक तो यहाँ से आ सकते हैं, 15 को 10 से आ सकते हैं, या फिर अपन स्टार्ट से आ सकते हैं. तो अपन स्टार्ट से आएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ये यहाँ पे 0 है. तो अपने को सीधा क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी है, 15 है. मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी है, 10 + 20 = 30. तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू इज़ 30, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू इज़ 15. तो मुझे बताओ n+1 एंड n-2 दोनों में से मिनिमम किसके है, 15 ऑब्वियसली. तो अपन 15 को रिटर्न कर देंगे. तो अभी आप समझ गए हो, मिनिमम मैंने क्या किया, n-1 का निकाला. यानी कि n-1 का इधर तक आने के लिए मिनिमम कितना है, ये 20 + 10 = 30, ठीक है. और यहाँ पे आने के लिए मिनिमम कितना है, 15 ही है. तो ये 15 है. तो दोनों में से अपने को मिनिमम फाइंड करना है. तो ये अपन ने क्या किया, दोनों में से अपन ने मिनिमम लिया है, ठीक है. और अपन वही चीज़ रिटर्न कर रहे हैं, ओके. तो ये हो गया सम. अभी मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन कैसे है ये, ठीक है. लेट्स गो अहेड एंड फर्स्ट इरेज एवरीथिंग.
or we don't have to actually. Okay, so let's get started with this now. अब अपने को करना क्या है? ओके सो अपने को करना ये है कि अभी देखो हमने क्या किया है, मैट डॉट मिनिमम, यानी कि मिनिमम हमने ये वाला मैट डॉट मिनिमम ये है, उसमें हमने क्या किया है, ये हेल्पर इन द सेंस ये मिनिमम कॉस्ट ला के देगा अपने को, ये मिनिमम कॉस्ट ला के देगा n-1 तक, यानी कि यहाँ तक वो मिनिमम ला के देगा, सॉरी यहाँ तक वो मिनिमम ला के देगा, ठीक है। और अब अपन क्या कर रहे हैं, और अपन क्या पास कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ लेंथ, यानी कि n-2 का भी अपन मिनिमम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप देख सकते हो तो हमने दोनों का भी मिनिमम फाइंड कर लिया है अभी। ओके आई एम सॉरी। सो या ये हो गया। फिर अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन के अंदर आते हैं। ओके अब क्या करना है क्वेश्चन में, बेसिकली अपन चेक करेंगे, अपन पहले ये दो, ठीक है। अभी मैं और एक चीज़ बताता हूँ, जब i <= 1 है, ठीक है, अभी अपन यहाँ पे समझो और अपने को जाने का है यहाँ पे, ठीक है। तो अपने को मिनिमम नंबर ऑफ़ वेज क्या है, इधर अपन यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ये 2 स्टेप लेके यहाँ से जा सकता हूँ मैं, यानी कि मुझे मिनिमम कॉस्ट कितना आएगा, 10 आएगा। इफ़ नॉट व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन स्टार्ट फ्रॉम 15, तो 15 से स्टार्ट करूँगा तो सीधा मुझे क्या आएगा, 15 एक ही नंबर पर मैं रीच कर जाऊँगा, ठीक है। यहाँ से एक स्टेप में मेरा डेस्टिनेशन रीच्ड है। तो आप भी समझो, अगर मुझे मिनिमम कॉस्ट फाइंड करना है और मैंने ये पास किया है अरे, ठीक है, तो इसमें मिनिमम कॉस्ट कितना लगेगा मुझे बताओ। मिनिमम ऑफ, इधर हम लोग क्या करेंगे, ये वाले इसमें हम लोग दोनों पास करेंगे, n-1 एंड n-2, ठीक है, दोनों हम लोग पास करें। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो n-1 जब अपन आएंगे तो यहाँ पे, यहाँ तक आने के लिए अपने को मिनिमम कितना लगा है, 10 ही लगा है, बिकॉज़ यहाँ पे तो 0 है, ठीक है। और यहाँ पे आने के लिए अपने को कितना लगा है, यहाँ पे भी 0 है, क्योंकि हम लोग इंडेक्स 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अपने को दोनों में से मिनिमम फाइंड करना है, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे देखो, अगर i <= 1 है तो अपन सीधा सीधा वही कॉस्ट रिटर्न कर देते हैं, यानी कि अगर ये कॉस्ट, अगर i की वैल्यू 0 होती है, मतलब 0 तक आने के लिए अपने को कितने स्टेप्स लेने पड़ते हैं बताओ। 0 तक आने के लिए अपने को एक भी स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं, जो है वही कॉस्ट आएगा, 10 की वैल्यू आएगा, तो अपन सीधा सीधा क्या करते हैं, 10 रिटर्न करते हैं। अगर समझो i की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो i की वैल्यू जब 1 है तो i तक आने के लिए कितने स्टेप्स, अपन यहाँ से लेके यहाँ तक आएंगे क्या, नहीं आएंगे, अपन सीधा क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, क्योंकि अपन 2 स्टेप्स ले सकते हैं, राइट। तो अपन सीधा सीधा 15 को आएंगे, तो अपन 15 रिटर्न कर देंगे यहाँ पे। तो ये बात आप आराम से समझ चुके होंगे। तो अब देखो, तो इसके बाद क्या है अभी, तो ये वाला जो है कॉस्ट ऑफ i, तो अब यहाँ पे क्या करना है, एक बार अपन समझो ये क्रॉस कर गए अपने, यहाँ समझो अभी अरे बढ़ा है थोड़ा, ये है समझो 10, 15, 20 और अपने को जाने का है यहाँ पे। तो अपन क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ आई जो है, कॉस्ट ऑफ आई क्या है अभी, कॉस्ट ऑफ आई इज़ ये वाला और ये वाला, ठीक है। ओके तो अब क्या है, मैट डॉट मिनिमम अपन क्या करते हैं, अभी समझो अपने को यहाँ पे जाने का है, ठीक है। अपन यहाँ पे समझो आई की वैल्यू क्या है, ये है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं ना, तो i-2 यानी कि यहाँ तक आने के लिए कितना मैक्सिमम है, और i-1 यहाँ तक आने के लिए कितना मैक्सिमम है, दोनों में से अपन के, सॉरी मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ मिनिमम कितना है, ठीक है। तो दोनों का भी कितना मिनिमम है, तो दोनों का भी मिनिमम लेना पड़ेगा अपने को, जैसे मैंने इसका बताया था सिमिलरली, ठीक है। दैट्स दैट। एंड करंट कॉस्ट अपने को ऐड करना पड़ेगा ऑब्वियसली, बिकॉज करंट अपन अगर यहाँ पे होते थे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे होते थे तो कुछ नहीं है, बट यहाँ पे तो वैल्यू है ना, इधर जाने के लिए कॉस्ट लग रहा है अपने को, तो कॉस्ट ऑफ आई प्लस मैट डॉट मिनिमम। ओके आई होप यू गॉट द सोल्यूशन। सो यहाँ पे मैंने DP इम्प्लीमेंट नहीं किया है, बट इट्स वेरी सिंपल टू इम्प्लीमेंट डायनेमिक प्रोग्रामिंग ओवर हियर, आई विल टेल यू अबाउट दैट एज वेल। सो आई हैव नाउ इम्प्लीमेंटेड डायनेमिक प्रोग्रामिंग इन दिस। तो डायनेमिक में क्या करना है, बेसिकली मैंने एक हैश मैप मेंटेन किया है यहाँ पे, ठीक है, एक हैश मैप मेंटेन किया है, और मैं क्या कर रहा हूँ, अगर समझो ये वैल्यू नल आती है तो रिटर्न कर दो, नल नहीं है तो रिटर्न कर दो हैश मैप में से सीधा सीधा, ये प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये नेस्टेड रिकर्जन में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्टली हम लोग यहीं से रिटर्न कर देते हैं। इफ़ नॉट, अगर वो वैल्यू प्रेजेंट नहीं है तो अपन रिजल्ट कैलकुलेट करके वो हैश मैप में डाल देते हैं अपन वैल्यू एंड रिटर्न द रिजल्ट। So that's pretty much it for this, and we have solved this sum. I have tried to solve this sum, explain as much as I can, but अगर इससे अच्छा solution मिलता है तो I'll update it in the future.